दोस्तों युद्ध एक अपने आप में एक अलग चरम पर पहुंच चुका है। बिल्कुल उन्हीं दिनों की याद दिला रहा है जो 28 फरवरी को हमला हुआ था और उसके बाद एक के बाद एक अटैक ईरान ने भी बहरीन, कुवैत, यूएई, सऊदी अरब, जॉर्डन समेत कुवैत में किए थे और इजराइल को भी थर्राया था। फिलहाल अभी खबर यह नहीं है कि ईरान ने इजराइल पर कोई अटैक किया है, क्योंकि सीधी भूमिका इजराइल की नजर नहीं आई है, लेकिन ईरान ने एक के बाद एक हमले शुरू कर दिए हैं। आज आपको दिखाने जा रहा हूं कैसे बहरीन में, कैसे कुवैत में हमलों की ताज़ा तस्वीरें, ताज़ा वीडियोस निकलकर सामने आई और नुकसान अमेरिका को भी उठाना पड़ा। अमेरिका के टॉप कमांडर मारे गए। जी हां, कहां पर यह घटनाक्रम घटा वो भी आपको दिखाऊंगा कि कैसे सब कुछ चीज़ें बदलती हुई नजर आ रही हैं। आपको यह भी दिखाऊंगा कि क्या बनाया गया था, क्यों, क्योंकि जो पूरा का पूरा समुद्री क्षेत्र है ना, वहां पर ज़्यादातर टारगेट कर रहा है अमेरिका। चाहे पहले बंदर अब्बास देख लीजिए, सिरिक देख लीजिए, आप केशम द्वीप देख लीजिए, और अब उस जगह पर हमला किया है जहां पर भारतवासी हम लोगों का टैक्स पेयर का पैसा लगा हुआ था। जी हाँ, चाबार पोर्ट पर भी बड़ा हमला किया गया अमेरिका की तरफ से। और इसके बाद जो अटैक हुआ है कुवैत पर और खास तौर पर बहरीन में, उसकी कई तस्वीरें भी हैं। नमस्कार, मैं हूं प्राज्वल गौतम और आप देख रहे हैं खबर चौक। सबसे पहले जरा ये खबर देखिए। ये खबर निकल कर सामने आई है, इसमें देखिए, ये आसमान में उड़ता हुआ ईरान की मिसाइल, और जब ये मिसाइल उड़ी, खास बात यह है कि इसे इंटरसेप्ट करने की कोशिश की गई। ऐसा नहीं की गई, इंटरसेप्ट करने की कोशिश की गई थी, लेकिन इंटरसेप्ट कर नहीं पाए। उसकी नीचे वाली विंडो में आप जो तस्वीर देख रहे थे वीडियो, वो तब की है जब वो इंटरसेप्ट नहीं हो पाई मिसाइल और सीधे जाकर गिरती है, ठीक है, बहरीन में। खबर है कि बहरीन के एयर स्पेस में अमेरिकी एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिव किए गए। ईरानी मिसाइलों को रोकने की कोशिश लगातार जारी। इसी बीच ईरान ने दावा किया कि उसकी मिसाइलों ने बहरीन स्थित अमेरिकी नौसेना के 5th फ्लीट हेडक्वार्टर पर सीधा हमला कर दिया है। यह एक खबर निकलकर सामने आई कि एक के बाद एक अटैक यहां पर किए जा रहे हैं, ठीक है। आइए दूसरी खबर आपको दिखाता हूं यहां क्या हो रहा है। ये देखिए, यह हमले के वक्त की तस्वीर बताई जा रही वीडियो। ईरान ऑब्जर्वर की दावा है कि ईरान हैज कैरिड आउट मेजर स्ट्राइक अगेंस्ट यूएस एसेट्स इन बहरीन एंड कुवैत। बहरीन और कुवैत दोनों ही जगह यह हमले हुए हैं। आईआरजीसी ने धमकी दी है, केवल बहरीन और कुवैत नहीं। मैंने बार बार आपसे कह रहा था कि इस 28 फरवरी से लेकर 8 अप्रैल तक जो चला, उसमें आपने अमूमन नाम क्या क्या सुने देशों के, उतना कुवैत का आपने नाम नहीं सुना होगा। बहरीन का सुना होगा, लेकिन कुवैत का उतना नहीं था। आपने ज्यादातर यूएई सुना, कतर और सऊदी अरब। लेकिन 8 अप्रैल को जब ये सीज फायर हुआ, जब हर तरफ शांति थी, हमले नहीं कर रहा था ईरान, उसके बाद दोबारा जब अमेरिका ने दक्षिणी ईरान में अटैक शुरू किए, तो यूएई, कतर और सऊदी अरब पर अटैक नहीं किए। उसने सिर्फ कुवैत और बहरीन, बहरीन कुवैत, कुवैत बहरीन, इसी पर अटैक किए। वजह भी है, कुवैत की सरजमी का उस समय इस्तेमाल किया जा रहा था, यूएई और कतर इस्तेमाल नहीं करने दे रहे थे। ऐसी खबर निकल कर आई। सऊदी अरब भी बैकफुट पर था कि नहीं। इन सब में कतर ने कह दिया था कि एक सुरक्षा समझौता ईरान के साथ कर लिया जाए। मैंने तब भी आपसे कहा कि अगर कतर के साथ सुरक्षा समझौता है, कतर समेत खाड़ी देशों के साथ ईरान सुरक्षा समझौता करता है, तो पहली शर्त तो उसकी यही होगी कि उनके देश के अंदर जो अमेरिका का मिलिट्री बेस कैंप बना हुआ है उसे हटाया जाए। तो इसीलिए बार बार कतर, यूएई और सऊदी अरब के शिप को टारगेट किया गया। ये बहाना बनाकर अमेरिका ने हमला किया, जिससे अमेरिका के साथ ये देश खड़े हो जाएं। फिलहाल इन सब के बीच आईआरजीसी ने, द आईआरजीसी वांट्स दैट यूएस एसेट्स इन यूएई, कतर एंड अदर कंट्रीज विल बी टारगेटेड इन द नेक्स्ट ऑपरेशन। कह दिया गया कि भाई 9 तारीख गुजर गई, सुपुर्द खाक हो गए खamenei साहब का पार्थिव शरीर। अब सब लौट आए हैं, इराक से सब लौट आए हैं यहां पर ईरान में। अब नई तैयारियां चल रही हैं, बड़े हमले की तैयारियां चल रही हैं। आईआरजीसी ने यूएई, कतर और बाकी जो देश हैं जहां पर अमेरिका के एसेट्स बने हुए हैं, उनको धमकी दी है कि वो छोड़ने की, बख्शने के मूड में नहीं है। बड़े हमले हो सकते हैं। देखिए, टॉप यूएस नेवी कमांडर किल्ड इन अरेबियन सी। अरब सागर में यूएस का टॉप नेवी कमांडर मारा गया। यूएस नेवी कमांडर, नाम है कमांडर का गाबे एडवर्ड्स, वाज किल्ड आफ्टर हिज हेलीकॉप्टर मिस्टीरियसली क्रैश्ड इनटू द सी। जब क्रैश हो गया रहस्यमय तरीके से, अभी ये ईरान की तरफ से किया गया हमला था या क्या था ये अभी क्लियर नहीं है, लेकिन फिलहाल रहस्यमय तरीके से इनका हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त होता है, क्रैश होता है, और इसमें गैबे एडवर्ड्स मारे गए।
ये एक और खबर निकल कर आई, यानी कि आप ये सोचते हैं कि आप लगातार हमले करते रहेंगे, आप ये सोचते हैं कि हमलों के जरिए लोगों को डराते धमकाते रहेंगे, तो ये चलने वाला नहीं है। ये क्लियर कर दिया गया है कि हमले अगर तुम करोगे तो उसका जवाब भी वैसा ही माकूल जवाब मिलता रहेगा, ठीक है ना। अब जरा इधर भी देखिए, कुवैत का एयरपोर्ट, ये सीसीटीवी फुटेज है। ये देखिए, पहला हमला टेम्पररी जहां लिखा वहां पर कुवैत एयरपोर्ट पर अटैक हुआ। रोकने के लिए लगातार इंटरसेप्टर छोड़े जा रहे हैं। तो सीसीटीवी फुटेज निकलकर सामने आई कुवैत में। बहरीन की तो हमने आपको दिखा दी, बहरीन के साथ साथ कुवैत में भी कुछ ऐसा ही सिचुएशन बनता हुआ नजर आ रहा है। ईरान की मिसाइलें दागी गई, ईरान ने मिसाइलें दागी है कुवैत में। सीसीटीवी फुटेज निकलकर सामने आई। फ्लैशेस विजिबल अक्रॉस द स्काई एंड एयर डिफेंस सिस्टम रिस्पॉन्डिंग टू द इनकमिंग बैरेज। यानी कि जैसे ही कुवैत के इंटरनेशनल एयरपोर्ट तक पहुंची ईरान की मिसाइल, वैसे ही एक्टिव कर दिए गए एयर डिफेंस सिस्टम। और दावा है कि उस एयर डिफेंस सिस्टम के जरिए उन मिसाइलों को रोकने की कोशिश की। ऐसा भी है कि कुछ मिसाइलों को इंटरसेप्ट कर लिया गया। ये बात सच है कि कुछ मिसाइलें इंटरसेप्ट कर ली गई थी, लेकिन सभी मिसाइलें इंटरसेप्ट नहीं कर पाए और वो जाकर सीधे कहां गिरी, कुवैत में जाकर गिरी हैं। यानी एक के बाद एक हमला जिस तरह से हो रहा है, उसने काफी चीजों में तब्दीली ला दी है। अब हालात क्या है, जरा इसे क्यों हमले हो रहे हैं, हमले की वजह समझिए और इससे रिलेशन अपना वाला क्या रहेगा। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि किसी देश में अगर अपना इन्वेस्टमेंट है और दो देशों के बीच की लड़ाई है तो एक देश उसकी परवाह करेगा, मैं इसका समर्थन मैं भी नहीं करता। लोग कितना ही कहते रहे कि चाबा रिपोर्ट पर हमला हो गया, चाबा रिपोर्ट में भारतीयों का पैसा था, वो लगाया अमेरिका ने, ये एक अलग थ्योरी चलती है। अब हमारे देश में किसी का पैसा लगा है तो लगा है, हमने किसी देश में अगर पैसा लगाया है तो लगाया है, ठीक है ना। लेकिन हमारे देश पर कोई करेगा, जैसे 3 भारतीय जहाजों पर अटैक हुआ था, उस पर एक सख्त टिप्पणी भारत सरकार की तरफ से होनी चाहिए थी, वैसा नहीं हुआ। मैं आपको यकीन बता रहा हूं, आज भी इस बात को लेकर तीनों परिवार जिनके बच्चों की जान गई उस जहाज पर तैनात थे, तीनों के बारे में बता रहा हूं, परिवार संतुष्ट नहीं है, कोई बहुत बड़ी कार्रवाई नहीं कर दी। मैंने तो सिर्फ इतना ही कहा था तब भी कि अमेरिका के बस एक सूचित कर दीजिए, दागिए भी मत मिसाइल, कह दीजिए बस इस इलाके में मत आना वरना हम मिसाइल दाग देंगे, और मिसाइल तैनाती वाली एक वीडियो जारी कर दी। अमेरिका रिएक्शन देख लीजिएगा। हमने वैसा माकूल जवाब नहीं दिया। 3 जहाजों पर अटैक किया ईरान ने, अमेरिका ने हमारे 3 जहाजों पर, और 3 लोगों की जान गई है उसमें, भारतीयों की। फिलहाल चाबार पोर्ट पर जो अटैक हुआ उसकी वीडियो देखिए, ये देखिए, एक के बाद एक अटैक। चाबार पोर्ट पर अटैक की ये तस्वीर निकलकर सामने आई है, वीडियो। ईरान के चाबार पोर्ट पर हमला हुआ। चाबार पोर्ट के विकास में भारत का बड़ा योगदान रहा है। प्रतिबंध से अमेरिका रियायत खत्म होने के बाद इसी साल अप्रैल में भारत ने यहां से अपना हाथ खींचने को मजबूर हुआ। अब यहां बड़े अमेरिकी हमले की रिपोर्ट है कि एक के बाद एक हमले वहां पर किए जा रहे हैं। नमस्कार।